नमस्कार दोस्तों, गुनाटू क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था संख्या पद्धति और आज मैं उनसे रिलेटेड जो पहले कुछ एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो अपने को ये दिए गए संख्या पद्धति से रिलेटेड है और पिछले कई एग्जामों में पूछे गए हैं। आज अपन उनका प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं और मेरा मानना यह है कि गणित एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन 60 से 70% ये लोग कहते हैं कि इनको सोल्व करना पड़ता है, और मैं कहता हूँ कि 60 से 70% को अपन केवल और केवल इनके जो ऑप्शन दिए हुए होते हैं उन्हीं से अपन सोल्व कर सकते हैं, उन्हीं से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो आज अपन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.529 यानी 529 0.529 और 2.01 का गुणनफल 1 से कितना अधिक है। और ये आया हुआ है जो आपकी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हुई थी 2020 में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है कि 0.529, वैसे इसे पढ़ा ही जाता है कि 0.529 और 2.01 इनका गुणनफल किससे 1 से अधिक है। तो पहली चीज की इनका पॉइंटों का गुणनफल है, तो ये इतने सी के पॉइंट के बाद में कितने अंक आ रहे हैं 1 2 3 4 और 5, यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक होने चाहिए 5। केवल ऑप्शन देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 और ये 4, यानी डी तो कैंसिल, डी नहीं होगा। इसके बाद में अपन इसको गुणा करेंगे, एक को 9 से गुणा करेंगे। इकाई अंक क्या आ रहा है 9, इकाई अंक क्या आ रहा है 9, इसमें क्या आ रहा है 6, ये भी कैंसिल। अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो इधर देख लो 529 को क्या करें 201 से गुणा करके देख लो, ज्यादा गुणा नहीं करना। 529 1 से गुणा करेंगे तो 0 0 0, 2 से करेंगे तो 18, यानी यहाँ तक का कंप्लीट हो रहा है। तो 9 के 9 और यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और यहाँ पर कितना आ रहा है 6, यानी ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। राइट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 0.06329। साधारण सा होगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि ना समझ में आए तो वापस वीडियो को रिवाइज करके देख लेना आप। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन की दो संख्याओं का योग है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दो संख्याओं का योग 26 है और उनका अंतर क्या है 14 है। तो दो संख्या माना x और y यानी x + y बराबर कितना 14, x - y बराबर कितना है 4। सॉरी, दोनों का योग कितना है 26 है और इनका अंतर कितना है 14। दोनों का योग कितना है 26 है और अंतर कितना है 14 है, तो बड़ी संख्या, तो पहले इसमें से बड़ी संख्या, तो क्या करना है डायरेक्ट इनको प्लस कर दो। प्लस करोगे तो 2 बचे, यानी जो बड़ी संख्या है वो आ जाएगी, ये छोटी वाली कैंसिल। कितना होगा 40, x बराबर क्या होगा 40/2 यानी 20, कितना आएगा 20। यानी क्या करना है जब योग और अंतर दे रखा हो तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 26 और 14 को जोड़े कितना है 40, 40 में 2 का भाग दिया कितना आ गया 20, कितना आ गया 20। दोनों का योग कितना था 26, 26 में से 20 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। बड़ी संख्या क्या है, अब क्या कह रहा है बड़ी संख्या के 3 गुने, यानी 3 गुणा 20। क्या करना है 3 गुणा 20, 3 गुने को छोटी संख्या से भाग देना है। छोटी संख्या क्या है 6, 3 1 3, 3 2 6, 2 का भाग इसमें देंगे 10। ऑप्शन इसमें 10 का आ रहा है 9 11 हो गया 10। ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। राइट आंसर कौन सा है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, कितने अंकों की 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक, कौन सा अंक इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है। क्या है दहाई के अंक से 4 अधिक है यदि संख्या और उसके अंकों के गुणनफल, अंकों के योग का गुणनफल 370 है, तो संख्या इकाई क्या है दहाई से बड़ा है। तो देखो इकाई क्या है दहाई से बड़ा, कैंसिल। इकाई एक छोटा है दहाई से, इसमें इकाई एक छोटा है दहाई बड़ा है, ये भी कैंसिल। इसमें इकाई एक दहाई से 4 अधिक है, इसमें भी इकाई एक 7 है, दहाई क्या है 3 यानी 4 अधिक है। क्वेश्चन को 2 ऑप्शन आ गए बी और सी। इनको क्या किया ये बोल रहा है इकाई का अंक दहाई से बड़ा है 4 अधिक है, जबकि इसमें अपने को क्या दे रखा है
कि इकाई का अंक दहाई से क्या है छोटा है इन दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। अब ये क्या कह रहा है कि यदि संख्या और इसके अंकों का योग, संख्या और इसके अंकों का योग का गुणनफल 370 है, तो देखो इसका गुणनफल 2 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 8, 8 को 6 से गुणा करेंगे 8 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 48, में इकाई में क्या आ रहा है 8, जब इसका इकाई में क्या आ रहा है 0, ये तो नहीं होगा। एक बार तो बचा क्या ऑप्शन नंबर सी, चेक और कर लो। 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना आता है 10, 10 को इससे 37 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 370, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 अपन क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, वह संख्या क्या होगी जो हमेशा 2 अंकीय संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदलकर प्राप्त की गई संख्या के योग का गुणनफल। क्या कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, उस संख्या के और उसके अंकों का जो पलटने में बनी संख्या, उन दोनों का योग करने पर क्या है, जो भी योग प्राप्त होता है उस योग का क्या है गुणनखंड। योग का क्या है गुणनखंड हो तो कैसे होगा, इकाई एक मान लो कोई भी x है और दाई क्या है y, तो संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। जब इनको पलट रहे हो तो क्या हो जाएगा 10x + y, इन दोनों को जोड़ो तो 10y और 1y कितना हो गया 11y, 1x और 10x कितना हो गया 11x, यहां से कॉमन लेंगे 11x + y, क्या है 11। इसमें ऑप्शन कहां आ रहा है 11, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उन दो क्रमागत समपूर्णांकों का योगफल क्या होगा। पूर्णांक है कैसे, 2 सम संख्याएं हैं, क्या है 2 सम संख्याएं क्रमागत है, यानी एक के बाद एक, जैसे 2 के बाद में 4 आता है, 4 के बाद में 6, यानी 2 4 या 4 6 6 8, ऐसे कोई भी 2 क्रमागत समपूर्णांक है। क्या होगा, जिनके वर्गों का अंतर ये दे रखा है, तो वर्गों का अंतर कभी भी दे रखा हो तो क्या करते हैं a² - b² बराबर क्या होता है a + b और a - b, क्या होता है a + b और a - b। यानी इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या कैसी है सम है, यानी अपन मान लें कि x + 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, तो इसको क्या लिखेंगे x + 2, a की जगह x + 2 आ गया, b की जगह क्या आ जाएगा x, तो x + 2 प्लस x और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x + 2 - x बराबर कितना आ गया 84। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर से 2x + 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा x से x कैंसिल, तो बचा कितना 2 बराबर 84। 2 का भाग देंगे कितने बार जाएगा 42 बार, ये प्लस का 2 उधर जाते किसका हो जाएगा 2x बराबर 42 - 2 यानी कितना आया 40, x बराबर क्या आ जाएगा 40/2 यानी कितना आया 20, कितना आया 20। अब ये कह रहा है कि 2 क्रमागत समपूर्णांकों का गुणनफल बताना है, यानी पहला पूर्णांक, पहली संख्या कौन सी है 20 है, अगली क्या हो जाएगी 22, अगली क्या हो जाएगी इसमें 2 जोड़ दे क्या होगी 22, क्योंकि x + 2 किया अपने -2 नहीं किया है, +2 किया तो +2 करो, इसमें 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो गया 22, 22 और 20 को गुणा करेंगे कितना आएगा 22 × 2 = 44 यानी 440, क्या हो जाएगा 440। और कहां पे आ रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। कहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। फिर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 4 अधिक है, जैसा अभी अपन ने पिछला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3, उसी में क्या है कि इकाई का अंक बड़ा है, दहाई का अंक छोटा है, दहाई से कितना बड़ा है 4 अंक अधिक है, 4 अधिक है, ठीक है। संख्या और उनके अंकों का योग का गुणनफल 826 है। अब उनका गुणनफल दे रखा है अपने को कि अंकों का योग और संख्या का गुणनफल कितना है 826 है, तो वह संख्या निम्न में से किन 2 संख्याओं के बीच में होगी। अब अपने को 2 संख्याएं दे रखी, इनमें से किसके बीच में होगी ये पूछा है इसमें से। तो देखो पहले ऑप्शन देखते हैं अपन, इसमें
50 और 55 यानी 51, 52, 53 और 54। इनमें देखो सभी में इकाई एक छोटा है यानी कैंसिल। इसमें आ रहा है 61, 62, 63, 64, सभी में इकाई एक छोटा है, ये भी कैंसिल। अगला क्या कह रहा है, इसमें क्या आ जाएगा 56, 55, 5 - 5 यानी 0 आ रहा है दोनों में। 56, 57, 58, 59 और ये 7। इसको देखो इकाई तो बड़ा आ रहा है, 4 का अंतर 59 में आ रहा है। किस में आ रहा है 59 में। इकाई अंक 2.5 से 4 बड़ा है ना, इसमें ये 3 बड़ा है, ये 2 बड़ा और ये 1 बड़ा, ये 4 बड़ा है। अब अपन इसको 59 को अंकों का योग करो तो कितना आ रहा है 5 और 9 14। 14 को अपन इससे गुणा करते हैं, देखिए कितना आता है 14 9 4 9 36 यानी 6 आ रहा है। एक बार के लिए होल्ड करो, इसको आगे भी देख लेते हैं या इसको पूरा कर लेते हैं, एक काम करते हैं। इकाई अंक इसमें देखते हैं क्या आ रहा है पहले 46, 47, 48 और 49। 4 का डिफरेंस इसमें आ रहा है, कितना आ रहा है 12, 12 × 48 यानी 2 × 8, ये भी 6 आ रहा है। दोनों में 6 आ रहे हैं, मतलब अब इनको अपने को पूरा गुणा करना पड़ेगा। मैंने पहले ऑप्शन से तो 14 में 126 के 6 हासिल के 12, 14 पंजे 70, 70 और 12 कितना हो रहा है 82 यानी कितना आ रहा है 826। कितना आ रहा है 826। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अपन 48 से गुणा करके देखते हैं तो 12 × 96 का 6 हासिल का 9, 12 × 48 और 9 क्या था 57 यानी 576। तो ये कैंसिल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कैसे किया है अपन ने इसी एक में कैलकुलेशन की है, बाकी सब को ऑप्शन से किया है। ठीक है, आराम से देखते हैं। अब अपन ने 6% पढ़ लिया, 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है। वापस वही क्वेश्चन आ गया कि योग और अंतर दे रखा है। जब योग और अंतर दे रखा है और पूछा गया कि दोनों का गुणनफल क्या होगा, उन दोनों का क्या है गुणनफल पूछा है, तो अपने को वो संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए 14 और 4 को जोड़ो। 4 और 14 कितने हो गए 18, 18 में 2 का भाग दिया कितना आया 9। बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी 9। बड़ी संख्या क्या आ गई 9। तो 14 में से 9 गया तो कितना बचा, यानी 14 - 9 कितना बचा 5। कितना बचा 5। कितना हो गया 5। अब इन दोनों का करना है तो 9 × 5 9 पंजे 45। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी 45। ऑप्शन नंबर 4 जो अपना दिया हुआ है डी। ठीक है, क्या आ गया 45। कैसे किया, इन दोनों का योग किया 18, 18 में 2 का भाग यानी 9। बड़ी संख्या आ गई। जब योग और अंतर दे रखा है तो दोनों में जोड़ो और 2 का भाग तो बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या में से अपन ने बड़ी संख्या को इस योग में से माइनस किया यानी 14 में से 9 माइनस किया तो कितना बचा 5 यानी छोटी संख्या क्या आ गई 5। इन दोनों को इनका योग गुणनफल पूछा है तो इन दोनों को गुणा किया कितना आ गया 45। अगला क्या कह रहा है, यदि y के न्यूनतम मान, किसके y के न्यूनतम मान वाली कोई 8 अंकीय संख्या, कितने अंकों की दे रखी है 8 अंकीय संख्या 72 से विभाज्य हो, किससे 72 से विभाज्य हो, तो इसका मान बताना है अपने को। तो 72 को अपने को ऐसे लिखना है कि इसका सहभाज्य गुणन कर दो। ठीक है, वो कौन सी संख्या, इसके ऐसे दो गुणनखंड जो सहभाज्य संख्या हो। कैसी संख्या हो सहभाज्य, यानी 8 और 9, 8 9 72, ये दोनों सहभाज्य संख्या है। तो अपन क्या करते हैं, अपने को 72 की विभाज्य नहीं पता है लेकिन 8 और 9 की पता है। यदि आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है अपनी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके आराम से देख सकते हैं। पहले 8 के लिए क्या होता है, लास्ट के 3 अंक में क्या होना चाहिए 8 का भाग जाना चाहिए, तो उस पूरी संख्या में भाग जाता है वरना नहीं जाता। तो यहाँ पे क्या है 8 y और 6, तो y के लिए क्या लिखूं 8 का मान इसमें भाग जा रहा है, यहाँ पे 1 लिखूं 8 2 16 बन जाएगा। तो y का मान क्या आ रहा है
1। y का मान क्या आ गया 1। अब इनका अंकों का योग करो कि किसका भाग चला जाए 9 का। तो 6 और 1 7, 7 और 8 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। कितना आ गया 25। भाग जाने अच्छा ये तो x की जगह पर कितना लिखें कि इसमें 9 का भाग चला जाए, तो यानी इसमें 2 जोड़ दे भाग चला जाएगा। कितना जोड़ दे 2। क्या किया है देखो यहाँ पे एक ही है 6 और 1 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 1 16, 16 और 2 x को छोड़ दो एक बार 16 और 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25। 25 में क्या जोड़ेगी 9 का भाग चला जाए तो 27 में 9 का भाग जाता है यानी 2 2 जोड़ दें तो x की वैल्यू कितनी आई 2, y की वैल्यू कितनी आई 2। इसमें रखते हैं अपन 2 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 1 5 एकम 5 2 दुआ 4 कितना आया 9। रूट 9 किसकी वैल्यू होती है रूट 9 की वैल्यू क्या होती है 3। तो आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है प्रथम 100 पूर्ण संख्या में अंक 1 कितनी बार आता है, यानी पूर्ण संख्या। अब पहले अपने को यह पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है, तभी अपन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट, इसने क्या बोला है कि प्रथम से लेके, तो यानी 0 से लेकर 0 1 2 3 से लेकर कहां तक 99 तक। एक कितनी बार आता है तो याद करने का तरीका बता देता हूं। 1 11 21, यदि कोई भी अंक दिया हुआ हो तो निकालने का सीधा सा तरीका बता देता हूं। 41 फिर 51 61 71 81 और 91। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितनी बार है 10। इसमें 10 और जोड़ दो कितना आ गया 20। इसमें क्या जोड़ दिया 10 और जोड़ दिए कितने आ गए 20। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर क्योंकि इसमें 0 है। यदि 100 होता, यदि यही क्वेश्चन ये होता कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं में, ठीक है, तो अंक 1 कितनी बार है तो किस आंसर हो जाता। जबकि इसमें क्या बोला है पूर्ण में क्या आ जाता है 0, पूर्ण में क्या आ जाता है 0। अब देखो इसमें कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें ये 11 और ये 9 बार आएंगे 12 13 14 15 16 17 18 और 19 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 10 वाला 9। तो 11 और 9 कितने हो गए 20। डायरेक्ट आंसर आ रहा है। अब अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि m के किस मान के लिए यह संख्या दे रखी है 7 से विभाज्य, यानी 340 के बाद की वो संख्या है 3 अंकों की और ये कह रहा है कि 7 से विभाज्य। तो 7 से भाज्य क्या कहता है कि उसका इकाई अंक शेष अंकों से बनी संख्या में से माइनस किया जाता है इकाई का 2 गुना। यदि वो 7 से यानी 34 माइनस 2 गुना अंक इकाई का 2 गुना शेष अंकों से बनी संख्या में से माइनस किया जाए और वो 7 से विभाज्य हो, जो भी संख्या आती है वो 7 से विभाज्य होती है। दी गई संख्या क्या होती है 7 से विभाज्य। जिस किसी को भाज्य संख्याएं नहीं आती अभी तक 2 से 3 से 2 से लेके 11 तक की विभाज्य संख्याएं मैंने बताई हुई है, उसका वीडियो तो आप देख सकते हो और वीडियो का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपके। इसमें से अपन 34 में से क्या माइनस करें कि ये 7 से भाज्य हो जाए, तो वो भी कैसा है 2 गुणा है 2 का भाग जाना चाहिए। तो 34 से कम कौन सी है 7 का भाग दे तो 34 नहीं आते 35 आते हैं। तो 35 5 बार में आते, 4 बार में क्या आता है 28, यानी 34 में से 28 माइनस किया क्या आया 6। कितना आया 6, यानी 34 में से 6 माइनस करेंगे तो 28 में 7 का भाग जाता है, यानी इस 2m की वैल्यू क्या आ रही है 6। क्या आ रही है 6। तो m की वैल्यू यानी 2 का भाग देंगे कितना आ रहा है 3। कितना आ रहा है 3। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यानी संख्या क्या हो जाएगी 343। कितनी हो जाएगी 343। अगला क्वेश्चन, यदि कोई 9 अंकों की संख्या, यदि कोई 9 अंकों की संख्या, आपको ये 9 अंकों की संख्या दे रखी है
वापस किससे बता रखा है 72 से विभाज्य है। तो x और y के क्रमशः मान यानी x और y के मान बताने, एक ऑप्शन है 5 व 4, बी ऑप्शन है 6 व 4, सी ऑप्शन है 4 व 6, डी ऑप्शन है 4 व 5। यानी आपको ये बताना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज की वीडियो कैसी लगी है ये भी बता देना, और आशा करता हूं कि जैसा नाम है क्लासेस का वैसे ही स्पीड में आपका रिजल्ट भी आए, गुणा 2 यानी डबल स्पीड से आप इजीली काम कर सकते हो। धन्यवाद।